पहले नजरबंद करके लाए जाते थे, आज पूरे खुल के आए हो कोर्ट में, क्या कहेंगे? एक्सपोज हो रही है जी, गवर्नमेंट एक्सपोज हो रही है दैट मेरे को उस वक्त किस तरीके से पेश किया जाता था। इट वाज द होल आइडिया वाज कि मैं सरकार को एक्सपोज ना करूं। ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है। केस सिर्फ इसलिए है क्योंकि आई एक्सपोज द गवर्नमेंट एंड आई एक्सपोज केजरीवाल, भगवंत मान, आप एट एवरी स्टेज. So you were blaming them for human rights violations when during your custody. Yes, and the Honorable CGM Fatehgarh Saab has endorsed what I've said. He did a hearing in court. We are in judicial custody. No officer has the right to interfere with the judicial process. In judicial custody, if they are doing human rights violations, can you imagine the plight of people who are in police custody? How can there be private viewing allowed of mine? How was I put when there was such a serious security threat to me? How was I put with dreaded people? The idea was to eliminate me. If they cannot quiet me, if they cannot silence me, they want to eliminate me. So you were 24/7 under surveillance? Sir, I was, one is under surveillance, one is breach of privacy, and one is when your videos are being seen by unauthorized people. And who is orchestrating that? The DGP Gaurav Yadav, the ADGP Arunpal jails, the IG Mohammad Taib, and the Superintendent Jail Inderjeet Kalo. They have no rights. They are misleading the honorable courts, and it's my duty to fight for human rights, and I'm going to do that and take it to the logical conclusion. Sir, Supreme Court have given you a big relief. So do you think that Punjab government was not able to present the case in the Supreme Court? Absolutely. I'm very grateful to the God Almighty and the Honorable Supreme Court that the hearing ended in exactly 1.5 minutes. The idea was so many months time was taken not to give any charge sheet against me because it's all bogus. They don't have a case against me. It's only to silence me. And I'm telling you again and again that I may be eliminated. If they are not able to silence me, they will eliminate me. That's what has been the case in Sidhu Moosewala or anybody who speaks against the government. People are getting shot on a daily basis here. So how do you think that 27 elections will be like, more? We will talk about it as time comes. विक्रम मजीठिया की मोहाली कोर्ट में पेशी हुई, क्या हुआ? आज 7 मार्च 2026 तक पेशी जो कार्रवाई अगली पोस्टपोन हो गई है. एडीजीपी अरुणपाल का एक पर्सनल एफिडेविट देना था ऑफ ऑल द फंडामेंटल राइट वायलेशंस ऑफ सरदार विक्रम सिंह मजीठिया एज पर द रिपोर्ट ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट्स. हमने भी वो कर्जरी देखा है, वो हाईली इनसफिशिएंट लग रहा है. वी विल गो थ्रू इट. 7 मार्च की डेट आगे पड़ गई है. एक मशोबरा की जो हमने एप्लीकेशन मांगी हुई है कि कौन गया था, किसने इलीगलिटी कमिट की थी, उसका जवाब भी आज वो फाइल नहीं कर पाए. तो उनको मेरे ख्याल एक अपॉर्चुनिटी और मिल गई है लास्ट टू फाइल रिप्लाई, और आज कुछ भी नहीं हुआ कोर्ट में. सर, आपको लगता है कि पंजाब गवर्नमेंट अब कहीं लैग कर रही है केस में? शुरू से लैग कर रही थी, तभी बाहर है. पक्की पैरी चल रहे थे, सब कुछ बोल रहे थे. ये कहा था तलबीर सिंह गिल को कि यू हैव अ फ्री रन टिल 2027, जो करना कर लीजिए. आज 2026 के शुरुआत में वो आ गए हैं. जब केस शुरू हुआ, डिलेइंग टैक्टिक्स कर सकते हो, झूठ बोल सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो. स्टेट की माइट है, बट व्हेन द ऑलमाइटी इज़ देयर. केस चला 5 मिनट 2 मिनट में हमें रिलीफ मिल गया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में. डीए केस में लोग यूजुअली पकड़ते भी नहीं है. आपको मालूम है कि वो क्या सिचुएशन थी और पॉलिटिकल वेंडिटा किस हद तक का था. सर, सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी है, तो पंजाब सरकार क्या दोबारा उसके लिए कोई रिव्यू पिटीशन डाल रही है? मैं चैलेंज करता हूँ उनको, डालिए. मैं उनको आपके माध्यम से चैलेंज करता हूँ कि ज़रूर डालिए. आपके 2 मंत्रियों ने बोला था, उनकी प्लीज़ उनके हुक्म की पालना कीजिए, वो ज़रूर डालिए. सर, विक्रम मजीठिया ने इल्ज़ाम लगाए हैं ह्यूमन राइट वायलेशन के ड्यूरिंग जेल, तो आप क्या कहेंगे? ग्रॉस वायलेशन है. और आज कोर्ट में भी ये बात हुई है कि ये सिर्फ एक पर्टिकुलर केस नहीं है, कि जब सरकार चाहे अपनी मनमानी करे, और जब किसी के पीछे पड़े तो उसकी प्राइवेसी कैसे वायलेट करते हैं. ये तो सरदार विक्रम सिंह मजीठिया स्ट्रॉन्ग इनफ हैं कि सामने आके बोल रहे हैं. अब ये मुद्दा सिर्फ उनका नहीं है, अब ये मुद्दा वो हज़ारों लैंग्वेज्ड बंदों का है जो झूठे केसों में सरकारों ने पकड़ा हुआ है, और उनकी जो वायलेशन हो रही है. दिस हैज़ टू बी अ लार्जर इशू. और जो ऑनरेबल सीजीएम साहब की रिपोर्ट भी थी कि कैसे मुलाकातें रोकी जाती हैं, कैसे कंप्लायंस के नाम पर एब्सोल्यूट नॉन कंप्लायंस होती है,
हर चीज़ वायलेट कैसे की जा रही है ऊपर से लेकर नीचे तक, और कैसे सिस्टम्स ठीक होने हैं, ये सारी बातें आज ऑनरेबल कोर्ट में बिक्रम जी ये कह के आए हैं दैट एज अ मैसेंजर, क्योंकि मुझे एक गलत केस में फंसाया गया, जो मेरे साथ हुआ हज़ारों ऐसे लोगों के साथ हो रहा है, एंड दिस मस्ट स्टॉप इन द लार्जर इंटरेस्ट, बिकॉज सोसाइटी जो है रूल ऑफ लॉ से गवर्न की जाती है, ये आज की सरकार की विम्स एंड फैंसीज पे रूल नहीं की जाती। थैंक यू। थैंक यू।